जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आई बिहार दरोगा के लिए जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, उसका टेस्ट नंबर आज 9 देखते हैं। और इससे पहले 8 सेट तक कराया गया है। अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और आज हम करेंट अफेयर प्लस में बिहार दरोगा का एक क्वेश्चन बैंक देखेंगे। और दोस्तों, बीपीएससी एईडीओ और बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए प्रैक्टिस सेट कराया गया है, तो देखिएगा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन, इसकी मेजबानी भारत ने किया। पहला कथन सही है। दूसरा कथन, भारत ने 8 स्वर्ण पदकों सहित 28 पदक जीते। दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा कि भारत 6 स्वर्ण पदक जीत के टोटल 22 पदक जीता है। और याद रखिएगा, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो आयोजन 2025 में भारत में नई दिल्ली में किया गया। तो केवल सही कथन इसमें एक हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत की पहली बांस आधारित जैव रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? नुमालीगढ़, असम में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नुमालीगढ़ असम में है। प्रधानमंत्री के द्वारा बांस आधारित जैव रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया। और असम से 2-3 क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, जैसे अपना करीमगंज जिला का नाम श्री भूमि कर दिया है। असम खुद का अपना उपग्रह लॉन्च करेगा और एक एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया था जिसका नाम था अंकिता। क्वेश्चन 3, हाल ही में किस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने खालिद अल अनानी को अरब जगत से अपना पहला महानिदेशक नामित किया है? तो यूनेस्को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की जो यूनेस्को की एजेंसी है, उसे खालिद अल अनानी को अरब जगत का अपना महानिदेशक जो है नामित किया है। और याद रखिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क, डब्ल्यूएचओ का जेनेवा में है, जबकि यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का है नैरोबी में। क्वेश्चन 4, किस राज्य ने अक्टूबर 2025 के पहले सप्ताह में अपना पहला नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? राजस्थान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन राजस्थान में किया गया है। क्वेश्चन 5, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित डाक मत पत्र सुविधा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सुविधा 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के मतदाताओं के लिए उपलब्ध है। पहला कथन आपका गलत हो गया। मानक विकलांगता वाले मतदाता मत पत्र के माध्यम से अपना वोट डालने के पात्र हैं। दूसरा कथन सही है, तो केवल यहाँ पे सत्य कथन पूछा गया, केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। और याद रखिएगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है डाक मत पत्र सुविधा 75 नहीं 85 वर्ष के या उससे अधिक आयु के मतदाताओं के लिए उपलब्ध है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 6, अपनी टोक्यो यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 10 वर्षों में भारत में कितने जापानी निवेश का लक्ष्य घोषित किया? तो 10 ट्रिलियन येन का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी जापान गए थे, तो वहाँ जो जापानी निवेश का लक्ष्य घोषित किया है 10 ट्रिलियन येन। याद रखिएगा, जापान की जो मुद्रा है येन है और वहाँ की संसद को डाइट बोलते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 7, 2025 में ऑस्ट्रेलिया किस आयोजन में औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा? तो 8वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 80वीं सत्र हुआ था, उसका अध्यक्ष याद रखिएगा एनालेना बेरबॉक को बनाया गया था। क्वेश्चन 8, आईएनएस एंड्रोथ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय नौसेना का दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। ऑप्शन कथन ए सही है। इसे अक्टूबर 2025 को कोची स्थिरता नौसेना गोदी में शामिल किया गया है। दूसरा कथन गलत है। इसका नाम जो लक्षद्वीप समूह के एक द्वीप के नाम पर रखा गया है। तीसरा कथन भी सत्य है, तो सत्य कथन हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, आईएनएस एंड्रोथ जो है वह आपका भारतीय नौसेना का दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। और पहला अरनाला है, कोची में स्थित नौसेना गोदी में शामिल नहीं किया गया, विशाखापत्तनम से शामिल किया गया है। क्वेश्चन 9, लगभग $500 बिलियन की कुल संपत्ति हासिल करने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? एलन मस्क। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फोर्ब्स के द्वारा जारी
जो लिस्ट किया गया था उसमें $500 बिलियन की कुल संपत्ति हासिल करने वाले एलन मस्क पहले व्यक्ति हैं। क्वेश्चन 10, 21 सितंबर 2025 को किन 3 देशों ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे दिया है? तो यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11, जुलाई 2025 में भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर किन 2 नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं? तो नरेंद्र मोदी और कियर स्टारमर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर के द्वारा मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। क्वेश्चन 12, नवंबर 2025 में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 72वें जो मिस वर्ल्ड का संस्करण जो था वो हैदराबाद में किया गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन 13, राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का लक्ष्य क्या है? तो 2026 तक 100% टीकाकरण का प्राप्त करना और दोनों बीमारियों का उन्मूलन करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइएगा दोस्तों, किस देश को रुबेला मुक्त घोषित किया गया है? क्वेश्चन 14, 26 जून को SCO का रक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई थी, जिसमें भारत ने संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था? तो फिंगदाओ में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। SCO रक्षा मंत्रियों का जो बैठक हुआ था फिंगदाओ में हुआ था, जबकि राष्ट्राध्यक्षों की जो बैठक हुआ था वह तियानवेन में हुआ था। क्वेश्चन 15, भारत के अधिकांश भागों के लिए 2027 की जनगणना के लिए संदर्भ तिथि कब होगी? तो 1 मार्च 2027। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2027 में जो जनगणना होना है 2027 के लिए वो 2 चरणों में होगी, तो आपका दूसरा चरण जो है मार्च 2027 में होगा। क्वेश्चन 16, AI एक्शन समिट के तीसरी बैठक की सह-अध्यक्षता किसने किया? भारत और फ्रांस ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। AI एक्शन जो समिट हुआ अभी तीसरी, वो पेरिस में हुआ था, तो अध्यक्षता जो है फ्रांस के द्वारा और सह-अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया। क्वेश्चन 17, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? CPI 2025 में शीर्ष पर डेनमार्क का स्थान है, पहला कथन जो है सही है। इस इंडेक्स में दूसरे स्थान पर सिंगापुर और तीसरे पर फिनलैंड है, बी यहाँ पे गलत है आपका। CPI 2025 में भारत का स्थान 96 है, ठीक है। CPI इंडेक्स जर्मन संस्था है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स द्वारा जारी किया जाता है, डी भी सही है। यहाँ पे आपका बी सही नहीं है, क्योंकि दूसरे स्थान पर फिनलैंड है और तीसरा स्थान पर सिंगापुर। क्वेश्चन 18, पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया तथा इसमें शीर्ष राज्य कौन सा है? तो यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है और इसमें शीर्ष पर उड़ीसा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19, NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे का कार्यालय जो है 2027 तक बढ़ा दिया गया है? तो संतोष यादव का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अरविंद पनगड़िया जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 20, BCCI का चयन पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पाली उमरीगर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। BCCI का चयन पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का जो पाली उमरीगर पुरस्कार है जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। क्वेश्चन 21, निम्न में सही मिलान का चयन करना है। 19 CBC यानी चीफ विजिलेंस कमीशन प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, आपका ऑप्शन ए सही है। आपका ए कथन सही है। संजय मल्होत्रा RBI के गवर्नर है और ओम बिरला भी 18वें लोकसभा के अध्यक्ष है। क्वेश्चन 22, 13 फरवरी 2025 में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा के कारण राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया है? तो मणिपुर में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। काफ़ी ये चर्चा में रहा था, तो कुकी और मैतेई जनजाति भी याद रखिएगा कि मणिपुर में निवास करती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23, 38वां सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला 2025 में भागीदार देश का समूह किस संगठन से संबंधित है? तो बिम्स्टेक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 38वां सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला 2025 में उसका भागीदार देश जो है बिम्स्टेक को बनाया गया है। क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित को जो है मिलान सही सुमेलित करना है। 3rd साइक्लोन सैन्य अभ्यास का जो आयोजन किया गया है राजस्थान में किया गया है। प्रोजेक्ट वाटरवर्थ ये आपका मेटा हो जाएगा।
15वां एरो इंडिया 2025 जो आयोजन किया गया यलहंका एयरबेस पर किया गया 15वां एरो इंडिया 2025, और भारत टेक्स 2025 जो है नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। थर्ड साइक्लोन सैन्य अभ्यास राजस्थान में प्रोजेक्ट वाटर वर्थ मेटा 15वां एरो इंडिया 2025 यलहंका एयरबेस और भारत टेक्स 2025 नई दिल्ली। क्वेश्चन 25 मित्रा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सेबी के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और सेबी की स्थापना जो है 1988 में किया गया था और एक अधिनियम आया था सेबी से संबंधित, वो 1992 में आया था, इसे याद रखिएगा। मित्र पोर्टल जो है मित्रा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सेबी के द्वारा। आरबीआई की स्थापना किया गया 1 अप्रैल 1935 में, नाटो का 1949 में। क्वेश्चन 26 टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिंदेश्वर पाठक को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27 मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष का संबंध भारत में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पूर्ण टीकाकरण से है और इसे जो है 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन 28 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और 2025 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। क्वेश्चन 29 प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो में 1992 में किया गया था। क्वेश्चन 30 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2026 में जो फीफा विश्व कप का आयोजन किया जाएगा यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। रूस, पाकिस्तान और कांगो को प्रतिबंधित कर दिया गया था, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 31 मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं और शरीर का संतुलन जो बनाने का कार्य सेरिबेलम करता है। क्वेश्चन 32 मंत्रिपरिषद का आकार होता है? तो लोकसभा का 15%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मंत्रिपरिषद का आकार है लोकसभा का 15% और लोकसभा का जो 15% मंत्रिपरिषद का आकार होगा 91वां संविधान संशोधन में किया गया था और विधानसभा में यह 12% ही होता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 33 डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? तो यह चालक रहित विमान है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ था। क्वेश्चन 34 बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन सी? कांवर झील है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा और यह बेगूसराय में है। ऑक्सबो यानी गोखुर झील जो है कांवर झील है और बिहार के 5 आर्द्र भूमि हो गए, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 35 लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लैक्टोमीटर आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है और हाइड्रोलिक ब्रेक है वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन 36 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन 37 बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बूढ़ी गंडक जो है गंगा नदी की सहायक नदी है और महानंदा भी गंगा की सहायक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 38 नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और आपका गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। ऐसे गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है और भागीरथी और अलकनंदा मिल की जो है संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। क्वेश्चन 39 बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को कब मिला? तो इलाहाबाद की संधि द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बंगाल की दीवानी जो है इलाहाबाद की संधि द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन 40 चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चुनाव आयोग का उल्लेख है 324 में और 280 आपका वित्त आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन 41 राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? तो राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राज्य सूची के विषय पर जब तभी संसद कानून बनाती है जब राज्यसभा द्वारा इसे 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाए। क्वेश्चन 42 भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है?
तो 67 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व ईस्ट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और भारत की जो पूर्व से पश्चिम लंबाई है 2933 किलोमीटर है। आप उत्तर से दक्षिण तक दूरी बताइएगा। क्वेश्चन 43, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत कौन सी है? तो स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है स्ट्रेटोस्फियर, और ओजोन परत जो है वह स्ट्रेटोस्फियर में ही पाई जाती है। क्वेश्चन 44, सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? तो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? पच्छाप बादल कहलाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल जो है पच्छाप बादल कहलाती है। क्वेश्चन 46, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? नेपच्यून को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नीला ग्रह नेपच्यून को कहते हैं, और पृथ्वी को भी कहते हैं। मार्स को लाल ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन 47, किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था? तो न्यूटन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन के द्वारा किया गया था, और आर्किमिडीज के द्वारा जो है तो उत्प्लावन का सिद्धांत दिया गया है, और आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया गया है। क्वेश्चन 48, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है? क्लोरोफिल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश जरूरी है। क्वेश्चन 49, प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो आप घटक को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्राकृतिक सफाई कर्मी के रूप में जो है कवक बैक्टीरिया को जाना जाता है। क्वेश्चन 50, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का संविधान संशोधन 73वां से संबंधित है। और अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची हो जाएगा। जैसे ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में भी है। और इसे याद रखिएगा कि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को लागू किया गया था। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। क्वेश्चन 51, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा था? तो संपत्ति का अधिकार था। तो संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। क्वेश्चन 52, बर्फ क्या है? तो बर्फ एक आणविक ठोस है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐसे शुष्क बर्फ को कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। क्वेश्चन 53, सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादक था लॉर्ड हेस्टिंग्स, जबकि रिंग ऑफ फेंस नीति वारेन हेस्टिंग्स संबंधित है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, और लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त के लिए याद रखिएगा। क्वेश्चन 54, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ पे हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संविधान सभा के प्रथम जो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन यहाँ प्रथम अध्यक्ष है तो सच्चिदानंद सिन्हा ही होंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? तो यंग इंडिया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभी हाल ही बीपीएससी में भी 71 में पूछा था। महात्मा गांधी के जो यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। स्वराज इनके द्वारा लिखा गया था। महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, और तमस भीष्म साहनी के द्वारा। और दोस्तों करेंट के लिए इडुटेरिया वार्षिकांक और बिहार स्पेशल करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट कराया गया है, तो अगर उसे आप नहीं देखें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्योंकि आपको किसी भी एग्जाम के लिए आज के समय में करेंट जो आपका रिजल्ट मेकर है, तो उसे ध्यान रखिएगा। और सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 56, लघुपथन के समय परिपथ में जो है धारा का मान बढ़ जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा लघुपथन से ही बचाने के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है, जिसको टीन और शीशा का बनाया जाता है, जिसका प्रतिरोध ऊंच और गलनांक निम्न होता है। क्वेश्चन 57, महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? या पल्लवों के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और एलोरा में जो कैलाश मंदिर बनाया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया था।
क्वेश्चन 58, किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो यह रियल मैंगो, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह काफ़ी पुराना क्वेश्चन है क्योंकि यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 59, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 73% ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहीं कहीं आपको 74% भी देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि क्वेश्चन 60, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तसीगंग किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 61, रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? तो यह गोंडवाना की, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रानी दुर्गावती जो गोंडवाना की शासिका थी। रानी दिद्दा कश्मीर की शासिका थी, काफ़ी क्वेश्चन पूछता है उससे। क्वेश्चन 62, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? तो बैक्टीरिया से आपका टाइफाइड होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हेपेटाइटिस, चेचक, खसरा, यह सभी आपका वायरस जनित रोग है, लेकिन टाइफाइड, टीबी, यह सभी बैक्टीरिया जनित रोग है। क्वेश्चन 63, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था? तो उदयन था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था और पाटलिपुत्र की राजधानी भी उदयन नहीं बनाया था। क्वेश्चन 64, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ग्लूकोज का सूत्र आपका C6 हो जाएगा, H12 और O6, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 65, कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो शिक्षा से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से है। और आपको कमेंट में बताना कि जो 2020 में आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था उसके अध्यक्ष कौन थे? उनका मृत्यु हो गया है, वह इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं। क्वेश्चन 66, दोदा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी की, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोदा बेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और अन्नामलाई की अनाईमुडी है जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन 67, 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? तो टोटल 22 भाषाएं हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में यह 14 थी, लेकिन आपको 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। और फिर 52वां संविधान संशोधन के तहत मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो को जोड़ा गया। क्वेश्चन 68, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? विक्रम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। क्वेश्चन 69, किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? आंध्र प्रदेश की, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जो है राजधानी है अमरावती इसकी होगी। क्वेश्चन 70, एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 71, निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? तो इंसुलिन है, एस्ट्रोजन है, कैल्सिटोनिन है, साइटोकाइनिन नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ये सभी पादप हार्मोन है। क्वेश्चन 72, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस में बृहत स्नानागार पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो से याद रखिएगा। और धौलावीरा से याद रखिएगा कि इसे यूनेस्को के शामिल किया गया है। और कालीबंगा, लोथल से अग्नि की प्राप्ति हुई है। और द्विशंकर भी यहाँ से प्राप्त हुआ है 100। क्वेश्चन 73, कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? पांचाओ था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल जो था वो पांचाओ था। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने चतुर्थ बौद्ध संगीति करवाया था कुंडल वन में। और आपका कनिष्क के एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि यह महायान शाखा से जो बौद्ध धर्म के संबंधित था। क्वेश्चन 74, बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बजरंग पूनिया का जो संबंध है कुश्ती से है। और हॉकी से आप याद रखिएगा वंदना कटारिया, हरमनप्रीत सिंह, मुक्केबाजी निखत जरीन, विजेंदर सिंह। और फुटबॉल से सुनील छेत्री याद रखिएगा। क्वेश्चन 75, राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? 14 दिनों तक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ धन विधेयक को 14 दिनों तक रख सकता है या फिर उस पर कुछ सिफारिश कर सकता है। और लोकसभा को अगर
मन हुआ तो उसकी सिफारिश सुन सकता है, नहीं तो धन विधेयक पर लोकसभा को अधिकार है और अखिल भारतीय सेवाओं पर राज्यसभा का एकाधिकार है, याद रखिएगा। ये थे आपके 75 क्वेश्चन। सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा डियर फ्रेंड्स। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा आपका एक डबल स्टार टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है, जिसमें टोटल टेस्ट 20 है। तो आपको इसी जीके जीएस पद पर भी कराया जाएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।